दोस्तों नमस्कार। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ इंडियन एयरफोर्स क्विक थिंकिंग एंड यूज ऑफ बराक 8 मिसाइल सेव दिल्ली फ्रॉम पाकिस्तान अटैक। अप्रैल 22, 2025 को पहलगाम के अंदर पाकिस्तानी टेररिस्टों ने 26 हिंदुओं को सिलेक्टिवली मर्डर कर दिया। उनका इंडिया ने रिप्लाई के अंदर लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप वो डिस्ट्रॉय कर दिए पाकिस्तान और पीओके के अंदर। साथ में इंडिया ने सीरियसली डैमेज कर दिए 9 पाकिस्तानी एयरबेसेस और 2 आर्मी कैंप्स। मीनवाइल पाकिस्तान ने लॉन्च किए थे इंडिया के ऊपर ड्रोन और मिसाइल अटैक बहुत सी लोकेशंस पे, लेकिन इंडियन डिफेंस सिस्टम से सबको इंटरसेप्ट कर लिया। एक साल के बाद ये बाहर आया कि पाकिस्तान ने लॉन्च किया था मिसाइल अटैक टारगेट करने के लिए दिल्ली को, लेकिन इंडियन एयरफोर्स का जो हरियाणा यूनिट है सिरसा के अंदर उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया ये मिसाइल अटैक। अदरवाइज यहाँ पे बहुत ज्यादा सीरियस डैमेज हो सकता था इंडिया की नेशनल कैपिटल के अंदर। कैसे इंडिया ने पाकिस्तान के अटैक को थ्वार्ट किया, यहाँ पे कुछ चीजें सामने आई हैं। जब पहलगाम टेरर अटैक हुआ अप्रैल 22, 2025 को, तो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और 9 टेरर कैंप डिस्ट्रॉय कर दिए डीप इनसाइड पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, ड्रोन्स और शेयरिंग करनी शुरू कर दी टारगेट पे बहुत सी जगह पे इंडिया के अंदर। ये जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था मई 2025 में, तो पाकिस्तानी फतह 2 मिसाइल वो लॉन्च की गई थी टारगेट करने के लिए न्यू दिल्ली को। मई 10, 2025 को इंडियन मिलिट्री ने अनाउंस किया कि उन्होंने फॉइल कर दिया पाकिस्तान के अटेम्प्ट टारगेट करने के लिए दिल्ली को। पाकिस्तान ने डिप्लॉय की थी फतह 2 बैलिस्टिक मिसाइल न्यू दिल्ली को टारगेट करने के लिए। इंडिया का बराक 8 ने किस तरीके से पाकिस्तान के अटैक को थ्वार्ट किया, पाकिस्तानी फतह 2 मिसाइल को न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। इंडियन एयरफोर्स की यूनिट जो स्टेशन है एट सिरसा हरियाणा के अंदर, एक वाइटल फॉरवर्ड एयरबेस नियर वेस्टर्न बॉर्डर, पाकिस्तानी मिसाइल को डिस्ट्रॉय किया था इंडिया के द्वारा यूजिंग बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। बराक 8 एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यानी कि MRSAM है और इसकी ऑपरेशन रेंज है 70 किलोमीटर की, जिसको एक्सपेंड किया जा सकता है टू 100 किलोमीटर। इनफैक्ट कुछ दिन बाद इस अटैक के कुछ वीडियोज आए जो दिखाए गए सोशल मीडिया पे, जहाँ पे डेब्रिस दिखाई गई फ्रॉम पाकिस्तान मिसाइल सिरसा के अंदर और वीडियो उसी का वायरल हो गया ऑनलाइन। बराक 8 मिसाइल जॉइंटली डेवलप की गई थी बाय इंडिया और इसराइल। बराक 8 मिसाइल सिस्टम ये हाईली एडवांस्ड है, इसके अंदर डिजिटल रडार लगा हुआ है, इंटरसेप्टर्स लगे हुए हैं विद मॉडर्न RF सेंसर्स, एक 2-वे डाटा लिंक है और एक सिस्टम वाइड कनेक्टिविटी है और इसकी स्पीड है अप टू बैक 2 और ये कैरी कर सकता है 60 kg वॉरहेड जो एक्सप्लोड करते हैं नियर द टारगेट। बराक 8 को डिजाइन किया गया है इंटरसेप्ट करने के लिए वाइड रेंज ऑफ एयरबोर्न टारगेट्स इंक्लूडिंग क्रूज मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, UAVs और इवन बैलिस्टिक मिसाइल्स, और ये प्रोवाइड करता है ऑल वेदर 360 डिग्री प्रोटेक्शन। बराक 8 कैन टारगेट और डिस्ट्रॉय कर सकता है मल्टीपल टारगेट्स एक ही टाइम में, क्योंकि इसका मल्टी फंक्शन सर्वेलेंस, ट्रैकिंग, गाइडेंस, रडार को इंश्योर करता है प्रिसाइज टारगेटिंग। 2017 में इसराइल ने बराक 8 मिसाइल सिस्टम बेचा था इंडिया को और उसके बाद इसको इंडक्ट कर लिया गया था इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के अंदर। एयर कमांडर रोहित कपिल लीड्स द ऑपरेशन। इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे इंडिया के एयर कमांडर रोहित कपिल, एयर ऑफिसर कमांडिंग AOC ऑफ 45 विंग सिरसा के अंदर। और कपिल की क्विक थिंकिंग, इसकी वजह से हेल्प मिली इंडियन एयरफोर्स को कि उन्होंने थ्वार्ट कर दिया पाकिस्तान अटैक और सेव कर ली थाउजेंड्स ऑफ लाइफ न्यू दिल्ली के अंदर। एयर कमांडर रोहित कपिल उनको कमीशन किया गया था इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइंग ब्रांच के अंदर जून 20, 1988 में एज पार्ट ऑफ 161 कोर्स। कमांडर रोहित कपिल वो फाइटर पायलट थे ट्रेनिंग से और उन्होंने स्पेशलाइज किया था इन Su-30 MKI मल्टी रोल फाइटर जेट और उनका जो एक्सपीरियंस था वो था मोर देन 3500 फ्लाइंग आवर्स वेरियस टाइप के एयरक्राफ्ट के अंदर। कपिल एक कैटेगरी एक क्वालिफाइड फाइटर इंस्ट्रक्टर थे और उन्होंने कंप्लीट की थी एडवांस कमांड और स्टाफ कोर्स यूनाइटेड किंगडम के अंदर। उनके पास एडवांस स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन एक्सपर्टीज भी थी। एयर कमांडर कपिल उन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडियन एयरफोर्स को ऑन ग्लोबल स्टेज और उन्होंने लीड की थी इंडियन कंटिजेंट इन ए जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज विद रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर एयरफोर्स RSAF और जापान के हयाकुरी एयरबेस। उनका जो रोल था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कमांडर कपिल का, उसकी वजह से उनको अवार्ड दिया गया युद्ध सेवा मेडल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अगस्त 2025 में। थैंक्स टू इंडियन एयरफोर्स 45 विंग और एयर कमांडर कपिल फॉर सेविंग नेशनल कैपिटल। जय हिंद, जय भारत।